प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बड़ी बेसब्री से नए वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका आरती सेठी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 45A चंडीगढ़ से आज आपके साथ शामिल हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, ये बताइए, आपको आसमान में क्या-क्या उड़ता हुआ दिखाई देता है? बताइए। शाबाश, सही बताया। चिड़िया, तोता, कबूतर और कौआ। अच्छा बच्चों, ये आसमान में कैसे उड़ते हैं? हाँ, अपने पंखों से, अपने परों से, है ना? बच्चों, ऐसी किसी चीज का नाम बताओ जो बिना पंखों के आसमान में उड़ती है। शाबाश, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और एक और चीज है जो बिना पंखों के आसमान में उड़ती है। पतंग। अच्छा, पतंग उड़ाना तो आप सबको अच्छा लगता होगा ना? आपने भी कभी ना कभी पतंग उड़ाने का मज़ा तो जरूर लिया होगा। तो क्यों ना आज हम एक कविता पढ़ें जिसका नाम है पतंग। आज हम आपकी रिमझिम में दी गई कविता पाठ 11 पतंग पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम इस कविता को शुरू करने से पहले आइए इस कविता के चित्र देखें। इन चित्रों को देखो और बताओ इसमें क्या हो रहा है। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं। इस चित्र में आपको और क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, एक बच्चे के साथ उसका कुत्ता भी इस चित्र में दिखाई दे रहा है। यह कुत्ता इन उड़ती पतंगों को देखकर खूब खुश हो रहा है। लगता है इस कुत्ते को भी ये उड़ती पतंगे देखकर मजा आ रहा है। बच्चों, ये पतंग कहाँ उड़ा रहे हैं? हाँ, ये बच्चे खुले मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है? ये अपनी पतंग उड़ा रहा है। और ये जो बच्चा नीचे बैठा है, ये क्या कर रहा है? शाबाश, ये अपनी पतंग के साथ डोर बांध रहा है। तो बच्चों, इस चित्र में ये बच्चे पतंग उड़ाने का मजा ले रहे हैं। आपको भी पतंग उड़ाने में खूब मजा आता है ना? तो चलिए ये कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों, अभी मैंने आपके सामने इस कविता को पढ़ा। आइए अब इस कविता को सुनते हैं एक बच्चे की आवाज में, जिसके पीछे कुछ बच्चे इस कविता को दोहरा रहे हैं। आप भी
इस कविता को उनके पीछे दोहराएं। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। अब लड़ने में जुटी पतंग, अरे कट गई लुटी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों, कविता अच्छी लगी ना? क्यों ना एक बार इस कविता का मजा लें हम संगीत के साथ। तो आइए सुनते हैं इस कविता को संगीत के साथ। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा। इसको काटा उसको काटा। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा। अब लड़ने में जुटी पतंग, अब लड़ने में जुटी पतंग। अब लड़ने में जुटी पतंग। अरे कट गई लुटी पतंग। अरे कट गई लुटी पतंग। अरे कट गई लुटी पतंग। सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। सर सर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो बच्चों, लगी ना ये कविता मजेदार? इस कविता में रंग बिरंगी पतंग उड़ाते बच्चे दिखाए गए हैं। उनकी पतंगे सर सर फर फर करती आसमान में उड़ रही हैं। ये पतंगे एक दूसरे के साथ लड़ने में जुटी हैं। आसमान में इधर उधर उड़ती हुई एक दूसरे को काट रही हैं। जब पतंग की डोर कट जाती है तो नीचे गिर जाती है। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ। पढ़ी गई कविता के आधार पर आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर चुनो और उस पर सही का निशान लगाओ। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न, खन 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 खन। बच्चे बोले, सिक्के बोले, घंटी बोली
या बिल्ली बोली? तो बताइए, खन 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 की आवाज कौन करता है? शाबाश, सिक्के बोले खन 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 खन। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, घंटी बोली? उत्तर है झूम झूम झूम, कल कल कल, घन 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 या टन टन टन। तो बताइए सही उत्तर। शाबाश, घंटी बोली टन टन टन। अगला प्रश्न, अब लड़ने में खाली स्थान पतंग? मुड़ी पतंग, तुड़ी पतंग, जुटी पतंग या कटी पतंग? बताइए क्या सही है? शाबाश, अब लड़ने में जुटी पतंग। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया खेल तमाशा, सैर सपाटा, कूद फांद या उधम तमाशा? बताइए क्या सही है? शाबाश, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर 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 उड़ी चुनरी, कुर्ती, कलम या पतंग? क्या है सही उत्तर? हाँ, पतंग। सर 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 उड़ी पतंग। बच्चों, बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ। आओ कविता बनाएं। आपके सामने कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। उनमें से कुछ शब्द गायब हैं। आप उन्हें सोचकर पूरा करें। तो चलिए शुरू करें। सर 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 उड़ी पतंग, घंटी बोली। जिस तरह से पतंग सर 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 करके उड़ती है, घंटी कैसे बोलती है? सोचिए और लिखिए। घंटी बोली। शाबाश, टन टन टन। उड़ता कपड़ा, जब कपड़ा उड़ता है तो कैसी आवाज करता है? हाँ, शाबाश, फर फर फर। खाली स्थान, खन खन खन। खन 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 की आवाज कौन करता है? बताइए। बहुत अच्छे। सिक्के बोले खन खन खन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिक्के। आपको खन खन की आवाज और किसकी लगती है? माँ की चूड़ी ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ? चूड़ी बोले खन खन खन। आप अपने मन से कोई और उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है? आप इस कविता को अपने मन से पूरा करें। बच्चों, सोचो और कल्पना करो, आप पतंग के साथ सैर सपाटे पर गए। आपने वहां क्या देखा? बताओ। हाँ, सूरज, पक्षी, बादल और नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे। हाँ, नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे, मोटर गाड़ी, अपना घर और स्कूल। शाबाश, आपने सही बताया। आप इन सब चीजों के चित्र बनाएं। अच्छा बच्चों, सोचो और बताओ, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है? सोचिए। हाँ, गली में, किसी की छत पर, किसी पेड़ पर, किसी खुले मैदान में या खेत में। आइए अब पतंग का चित्र बनाएं।
पतंग का चित्र बनाने के लिए आप स्केल की सहायता से दस सेंटीमीटर एक रेखा खींचें और 5 पर एक बिंदु लगा लें। ठीक है, अब 5 को यहाँ पे रखते हुए आप 10 पर और 0 पर निशान लगा लें। अब आप ऊपर वाले बिंदु को इस तरफ के बिंदु से मिलाएं और इस बिंदु को इससे मिलाएं। अब नीचे के बिंदु के साथ मिलाते हुए थोड़ा सा बाहर निकालें, फिर से ऐसे। इसके बाद नीचे से इसे बंद कर दें। ठीक है, अब इस सिरे से यहाँ पे आप पहले हल्के हाथ से एक गोला बनाएं। सही बन जाने पर आप इसे गहरा करें। पतंग बनकर तैयार है। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसकी आंखें और हंसता हुआ चेहरा बनाएं। और बच्चों, डोर के बिना पतंग उड़ेगी कैसे? तो पतंग बनकर तैयार है। अब इसमें अपनी पसंद के रंग भरें। बताइए कौन सा रंग भरना चाहेंगे आप इसमें? चलिए मैं इसमें हरा रंग भरती हूँ। रंग को मिलाते हुए भरें और ध्यान रहे रंग भरते समय एक ही दिशा में उसको चलाएं और बाहर ना निकले। चलिए, अब हरा रंग तो हमने इसमें भर दिया। अब बारी है इसका मुंह बनाने की और आँखों में रंग भरने की। और बच्चों, काले रंग के स्केच से इसकी बाहरी रेखाओं को गहरा करना ना भूलें। हमारी पतंग बनकर तैयार है। तो बनाइए रंग बिरंगी पतंगे। बच्चों, आइए कागज से कुत्ता बनाना सीखें। बच्चों, आइए कागज से बनाएं कुत्ता। इसके लिए आपको जिस सामान की ज़रूरत है, एक शीट, एक काले रंग का स्केच, एक पेंसिल, फुट्टा और कलर्स। सबसे पहले हम इस A4 साइज के कागज को इस तरह से मोड़ते हुए इसको पतंग के आकार के यानी वर्गाकार कागज में काट लेंगे। इस तरह से हमारे पास ये पतंग के आकार का एक वर्गाकार कागज तैयार है। अब आप इसे बीच में से मोड़ें। बीच में से मोड़ने के बाद इसके दोनों किनारे इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए मोड़ेंगे। इसी तरह से दूसरा किनारा भी बाहर की तरफ निकालते हुए मोड़ें। ठीक है, ये तैयार है हमारा कुत्ते का मुंह।
अब इस पर हम बनाएंगे 2 0 बनाते हुए कुत्ते की आंखें और 1 0 उसकी नाक के लिए। अब बच्चों उसकी नाक के नीचे 3 अंक बनाते हुए बनाएंगे उसका मुंह। ये अंक 3 बनाया है हमने। और यहाँ उसकी जीभ। आइए अब इसमें रंग भरें। कुत्ते की आंखों में कौन सा रंग भरें? हाँ, काला। और कुत्ते की नाक में भी काला रंग भरें। और जीभ का रंग कैसा? शाबाश, लाल। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस काले स्केच से इसकी बाहर की रेखाओं को गहरा कर देंगे। हमारा कुत्ता बनकर तैयार है। कैसा लगा आपको? बच्चों, वर्गाकार कागज लेकर और आकृतियां बनाने का अभ्यास करें। तो बच्चों, मज़ा आया ना आज की गतिविधियों में और कविता में? आपको पता है बच्चों, कई शहरों में मकर संक्रांति पर और बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाई जाती है, तो कहीं-कहीं 15 अगस्त के दिन भी पतंग उड़ाई जाती है। आप भी अपने माता पिता के साथ पतंग उड़ाएं और उनसे जानें कि आपके शहर में किन अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है, किसी खास त्योहार पर या किसी अवसर पर। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो। नमस्ते।